गंदा यूनिफॉर्म। मम्मा, आप टीचर से कहें मेरी सीट चेंज कर दें। वरीशा ने होमवर्क करते हुए मुझसे कहा। वरीशा 5वीं में पढ़ रही थी। मैंने नज़रें उठाकर इसको देखा, फिर सर हिलाकर कहा, ओके बेटा, मैं डायरी में लिख दूँगी आपकी। आप अपना काम मुकम्मल कर लें पहले। वरीशा मुतमईन होकर काम करने लगी। काम ख़त्म हो गया तो मैंने कहा, लाइए डायरी दीजिए अपनी, मैं नोट लिख देती हूँ टीचर को। इसने पेन और डायरी मुझे थमा दी। मैं लिखने लगी, डियर टीचर। फिर रुककर मैंने वरीशा से पूछा, क्या वजह लिखनी है नोट में सीट चेंज करने की। कहने लगी, बस मम्मा, मुझे ईशल के साथ नहीं बैठना। जी बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन टीचर को बताना तो पड़ता है ना कि क्यों नहीं बैठना। क्या वो आपको तंग करती है? नहीं मम्मा, तंग तो नहीं करती। अब मैं पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो थी। फिर मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता इसके साथ बैठना। इसका बैग भी इतना गंदा होता है, यूनिफॉर्म भी फटा हुआ होता है और शूज़ भी गंदे होते हैं। मैं लम्हे भर के लिए सोच में पड़ गई। ओके बेटा, क्या यही लिख दूँ टीचर को? मैं सर झुकाकर लिखने लगी। मैंने लिखने के बाद डायरी इसे थमा दी वो खेलने चली गई। रात को जब हम सोने लेटे तब मैंने इससे बात शुरू की। वरीशा, आपको मैं कुछ बातें बताती हूँ अपने बचपन की। वरीशा खुश हो गई। इसको मेरे बचपन की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। जी मम्मा, ज़रूर सुनाएं। मैंने बोलना शुरू किया। मैं जब छोटी थी, हम सब मोहल्ले के बच्चे साथ खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे। स्कूल घर से थोड़ा सा दूर था। अब तो सबके घर में गाड़ियाँ हैं, इस वक्त नहीं होती थी। किसी को एक घर में हो तो हो, वरना तो नहीं होती थी। सबके पास बाइक भी नहीं होती थी, बस कुछ लोग ही बाइक ले सकते थे। आपके नाना अबू के पास तो थी बाइक, खैर सब बच्चे साथ ले जाते। मेरे पापा कहते तो थे कि मैं तुम्हें बाइक पर छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे सब दोस्त पैदल जाएं और मैं बाइक पर। मैं नहीं जाती थी बाइक पर, मैं पैदल ही अपने दोस्तों के साथ जाती थी। हमारे मामा पापा पूरे साल में एक ही यूनिफॉर्म दिलाते थे और एक ही जूते की जोड़ी। कभी खेलते यूनिफॉर्म फट जाता तो अम्मा इसको सिलाई लगा देती थी। यही हाल जूतों का था, लेकिन हमने कभी बुरा नहीं जाना कि हम फटा हुआ यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि सब दोस्तों के साथ तकरीबन ऐसा ही मामला था। एक दफ़ा मेरी दोस्त के जूते बिल्कुल ही फट गए। वो सारा दिन एक ही जगह बैठी रही, हम भी खेल छोड़कर इसके साथ बैठे रहे। वापसी में इसके जूते के ऊपर ही एक कपड़ा लपेटा और थैली चढ़ा दी। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर आए। इसकी अम्मी के पास पैसे नहीं थे कि नए जूते लेती, तो एक नोट लिखकर स्कूल भेज दिया कि कुछ दिन घर के जूते पहनकर आएगी। स्कूल वालों ने इजाज़त दे दी। लेकिन अगले ही दिन मोहल्ले की किसी नेकदिल खातून ने इसको अपनी बेटी के पुराने जूते दे दिए, तो वो पहनकर स्कूल जाने लगी। इस तरह साथ आने जाने और बातें करने खेलने में हमें इतना मज़ा आता था कि कभी एक दूसरे के यूनिफॉर्म और जूतों पर तवज्जो ही नहीं दी। अब देखें, मेरी एक दोस्त आर्मी में कैप्टन बन गई है और एक दोस्त जहाज़ उड़ाती है। तो क्या फ़र्क पड़ा कि किसके जूते और यूनिफॉर्म कैसा था। हमें तो याद भी नहीं। आर्मी वाली आंटी ने हमें बुलाया था ना, जब उन्होंने नया घर बनाया था, याद है आपको? तो इतने साल बाद भी हम एक दूसरे से इतनी इज्जत से इसलिए मिलते थे कि हमने बचपन में कभी एक दूसरे की बुराइयों और कमियों पर नज़र नहीं डाली, बल्कि सिर्फ़ एक दोस्त के साथ अच्छा वक्त गुजारा। ठीक है ना बेटा? जी मम्मा, कह दो। विदिशा बिल्कुल खामोश हो गई और मैं भी। फिर थोड़ी देर में वो उठी और डायरी निकालकर नोट वाला पेज फाड़ दिया, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मेरे गले लग गई। आई एम सॉरी मम्मा, मैंने कितनी गलत बात की थी एशल के लिए। कोई बात नहीं बेटा, हम इंसान हैं, गलती कर जाते हैं, मगर जो अपनी गलती को मान कर इसे सही कर ले, वही सुपर इंसान होता है। मैंने इसे प्यार किया और लटा दिया। एक और बात वरीशा, हो सकता है इसकी मामा की तबीयत ख़राब हो या वो बहुत बड़ी हो,
बुरी हों या किसी चीज़ में इसलिए एशियल ऐसे आती हो, अगर आपको पता चले तो मुझे बताइएगा। ओके, गुड नाइट।